ब्रज के भक्तों की श्रेणी में हम कहानी सुना रहे हैं श्री प्रेमदास बाबा जी वृंदावन वाले। लगभग 100 वर्ष पूर्व की बात है। उस समय भारत में अंग्रेजों का राज्य था। मथुरा जिले के कलेक्टर एक अंग्रेज था, बड़ा खूंखार था। सभी लोग उससे भयभीत रहते थे। शिकार का उसे बड़ा शौक था। ब्रज के वनों में वह अक्सर शिकार को जाया करता था। एक बार उसने शिकार के उद्देश्य से नंदगांव से कुछ दूर उद्धव कुआरी में डेरा डाला। जब वो एक दिन हिरण को मारने के लिए निशाना साधा था, पीछे से एक दीर्घकाय और गौरकांति बाबा ने आकर उसकी बंदूक पकड़ ली और कहा, प्लीज डोंट डू दिस होली लैंड ऑफ कृष्णा। अर्थात कृपा कर श्री कृष्ण की इस पवित्र भूमि में यह काम न करें। उसी क्षण कलेक्टर के सिपाही बाबा पर दौड़ पड़े। कलेक्टर ने भी टेढ़ी नजर उसकी ओर देखा और उससे समझते देने लगे कि यह कोई साधारण बाबा नहीं है जिसने उसकी बंदूक पकड़ने का साहस किया है। बाबा का लंबा चौड़ा शरीर था और गौर वर्ण। वह निर्भरता से कलेक्टर की ओर देख रहे थे। उनके नेत्रों प्रेम और विनयपूर्ण आग्रह का भाव था। वे सिपाहियों को धरपकड़ और कलेक्टर की टेढ़ी नजर से जरा विचलित नहीं हुए। उनकी अंग्रेजी भाषा बता रहे थे वे शिक्षित व्यक्ति हैं। दृष्टि भंगी से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वे विक्षिप्त हैं। कलेक्टर ने अपनी नज़र के टेढ़ेपन को कुछ कंपते हुए पूछा, हु आर यू प्रिवेंट मी? मुझे रोकने वाले आप कौन होते हो? तब उन्होंने उत्तर दिया, आई एम योर हम्बल सर्वेंट। इट इज़ माई ड्यूटी टू एडवाइज द यू शुड नॉट बी किल एनिमल्स हियर अनलेस यू वांट टू इन्वाइट द wrath of the gods. Even the Mughals did not do any shooting in this forest and issued orders preventing everybody else from doing so. अर्थात मैं आपका एक तुच्छ दास हूँ। मेरा कर्तव्य है कि आपको यह दर्श परामर्श देने का कि यदि आप स्वयं देवताओं के कोप से शिकार नहीं बनना चाहते तो यहाँ किसी प्रकार की यह शिकार न करें। मुगलों ने भी ऐसा नहीं किया था और ऊपर उन्होंने फरमान किया था कि उन्हें ऐसा कोई भी यहाँ पर न करे। कलेक्टर बाबा की निर्भीकता, विनम्रता, उनके तेजपूर्ण व्यक्तित्व से प्रभावित हुए। उन्होंने अपने डेरे में ले जाकर उनसे बहुत सी बातें की। अंत में उसने ब्रज में शिकार न खेलने का वचन दिया और हुक्म किया कि कोई भविष्य में इस ब्रज के जंगलों में कोई जीव को नहीं मारेगा। कलेक्टर की बंदूक पकड़ने वाले बाबे पूर्वाश्रम में कश्मीर के डिप्टी कलेक्टर मजिस्ट्रेट थे। एक बार उनकी अदालत में एक मुकदमा आया जिसमें उन्हीं के भांजे की सज़ा होनी थी। भांजा निर्दोष था पर गवाहों के बयान के अनुसार कानून से दोषी ठहराने को मजबूर था। वे अपने निर्दोष भांजे को सज़ा भी नहीं देना चाहते थे और कानून के विरुद्ध कोई भी कार्य भी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देकर वृंदावन चले गए। वे पहले से ही भक्तिभाव संपन्न और वृंदावन के प्रति निष्ठावान थे। वृंदावन जाकर भजन करने तथा स्वप्न भी देखा करते थे। प्रभु की इच्छा से ही वह घटना उनके स्वप्न को सत्य करने में सहायक हुई। डिप्टी साहब रास के प्रेमी थे। रास देखना उन्हें पसंद था। उनकी धारणा की कि रास में साक्षात श्री कृष्ण रास मंडली के ठाकुर के रूप में लीला करते हैं, पर उन्हें इस बात की परीक्षा करनी चाहिए। एक दिन वे बंसीवट पर रास देखने गए। अपने साथ एक थैले में कुछ पेड़े ले गए। सोचा कि यह ठाकुर जी सच्चे हैं तो स्वयं पेड़े मांग कर ले लेंगे। जब रात समाप्त होने को हुआ, ठाकुर छम छम करते हुए उनके निकट आए और बोले, गोचाम से पेड़ा छिपाए रखा है, देना, और थैला छीन कर ले गए। श्री कृष्ण में उनके प्रति उनकी कृपा और दृष्टि डिप्टी साहब का विश्वास पहले से भी दृढ़ हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण का साक्षात प्राप्त करने के उद्देश्य से भिक्षावृत्ति से वृंदावन रहकर भजन करने का संकल्प लिया, पर उन्हें अभी वृंदावन की रीत नीति और आचार विचार का कुछ ज्ञान नहीं था। वे भिक्षा करने जाते पीले रंग का एक ढाला रेशमी वस्त्र पहनकर। उनका ब्राह्मण शरीर था। कदाचित अपने जन्मजात संस्कारों के कारण रेशमी वस्त्र को पवित्र मान को ऐसा करते थे। एक दिन वे भिक्षा के लिए छिपी गली में मध्य गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के श्री अवधदास बाबा जी के आश्रम पहुँच गए। अवधदास बाबा को उनके दीप्तमान तेजपूर्ण कलेवर और वेशभूषा को देखकर समझते देने लगी कि वे किसी सम्राट परिवार के व्यक्ति हैं जिन्हें संसार से वैराग्य हो गया है, पर जिन्हें पद प्रदर्शन की आवश्यकता है। उन्होंने सेवक से उन्हें भिक्षा देने को कहा, पर अपनी करुणा में दृष्टि पर डालते हुए बोले, बस तुम्हें इस वेश में भिक्षा करना शोभा नहीं देता। ऐसा लगता है कि तुमने इस पद पर अभी पदार्पण मात्र किया है। अभी तुम्हें कुछ करना जानना है
संध्या समय यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है, उसे सुना करो, तुम्हारा कल्याण होगा। डिप्टी साहब ने अपनी रेशमी बस उतार दिए और दूसरे दिन से नित्य अवधदास बाबा जी कथा सुनने जाने लगे। उनकी अष्ट सात्विक भावपूर्ण रसमयी कथा से वे इतने प्रभावित हुए कि उनके चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण करने को बाध्य हुए। उन्होंने उनसे विधिवत दीक्षा और वेश ग्रहण किया। श्री गुरु और गोविंद दोनों कृपा मिल जाने के पश्चात उन्होंने बड़ी चिट्ठी लिख दी। मुझे अपने सच्चे संबंधी अब मिल गए हैं, संसार में मेरा आज संबंध नहीं रहा, मैं घर लौट कर नहीं आऊँगा। तुम लोग मेरी चिंता न करना, चिंता केवल भगवान की करना, जिससे तुम्हारा भी कल्याण हो। घर पर ऐसी चिट्ठी लिख दी उन्होंने। गुरुदेव की आज्ञा से नंदगांव के निकट ललिता कुंज पर एक प्राचीन मंदिर में रहकर भजन करने लगे। वे प्रातः 3 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नाम जप कीर्तन करते। कीर्तन उच्च स्वर से करते, बीच बीच में ऐसी हुंकार भरते कि नंदगांव तक उनकी गूंज सुनाई पड़ती। उसे सुन मोर भी बोलने लगते। 3 बजे नंदगांव से पैदल चलकर जंगल के रास्ते नाम जाप करते हुए 7 बजे वृंदावन पहुँचते। वृंदावन मधुगरी कर गुरुदेव की चरण सेवा करते और उपासना के विषयों के संबंध में उनसे कुछ पूछताछ करते। रात में वहीं विश्राम कर प्रातः 3 बजे उठ जाते और नाम जप करते हुए पैदल नंदगांव लौट आते। कुछ दिन यह क्रम चलता रहा। इस बीच ललिता कुंड पर प्रेतों का उपद्रव होने लगा। प्रेमदास बाबा ने गुरुदेव से प्रार्थना की उनको उद्धार करने की। उनकी प्रार्थना पर अवधदास बाबा जी ने ललिता कुंड पर श्रीमद् भागवत का सप्ताह किया। परिणामस्वरूप प्रेतों का उद्धार हुआ और ललिता कुंज पर उनकी स्थिति का कोई चिन्ह न रहा। इसके पश्चात गुरुदेव की आज्ञा से प्रेमदास बाबा ने स्वयं नित्य संध्या के समय श्रीमद् भागवत की कथा कहना आरंभ किया। जिस भागवत को वे पाठ करते थे उसे उन्होंने स्वयं सुंदर अक्षरों में लिखा था। उसे एक बार चोर चुरा ले गए। उन्हें बड़ा दुख हुआ। 3 दिन तक वे बिना अन्न जल के ग्रहण किए पड़े रहे। चौथे दिन चोर भागवत ललिता कुंड में डाल गए। उनके पृष्ठ तैरते हुए नजर आए। सूचना पाते ही ललिता कुंज पर दौड़ गए। समुची भागवत बिना किसी क्षत के वापस प्राप्त कर उनके आनंद की सीमा न रही। गौ सेवा में उनकी प्रबल निष्ठा थी। उनकी कुटिया के निकट कई सुंदर और मोटी ताजी गाय रहती थीं, जिनकी वे तन मन से सेवा किया करते थे। उन्हें ग्रामवासियों की ओर से पूरी छूट थी। वे चाहे जिसके खेत में जाकर चरती, उनसे कोई कुछ नहीं कहता था। उन्हें बाबा नाम लेकर पुकारते तो उनके पास भागी चली आती। उनका दूध नंदलाल की सेवा में लगता, जो बचता वह 7 वर्षों की सेवा में कम करता। वे लगभग 100 वर्ष की अवस्था में गुरुदेव के जीवन काल में ही नाम करते करते धाम पधार गए। ललिता कुंड पर उनकी समाधि है। जय श्री कृष्ण।